गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? आजकल तो घर पर मज़े हो रहे हैं। चलिए, अब आपने पढ़ाई भी शुरू कर दी है, ये और भी अच्छी बात है। आप सब होमवर्क भी कर रहे हैं अपना अच्छे से। और चलिए, अब हम हिंदी की पढ़ाई शुरू करते हैं आज। सबसे पहले मैं आपको पहले चैप्टर तो हमने पूरा कर लिया जो कि कक्कू का था। अब मैं आपको वो कक्कू जो था वो तो एक बच्चे की कविता थी जिसमें आपने उस बच्चे के बारे में पढ़ा। आज मैं आपको यहाँ पर कोयल के बारे में कुछ बताती हूँ। कोयल कैसी होती है आप सबको मालूम है बच्चों? कोयल काली होती है, इसकी आवाज़ मधुर होती है, ये इसकी आवाज़ मीठी होती है। सब पक्षियों से इसकी आवाज़ अलग होती है। ये अपना घोंसला खुद बनाती है और ये ज़्यादातर कहाँ पर रहती है? पेड़ों पर रहती है। खाती क्या है? कीट पतंगे, क्योंकि ज़मीन पर ये आती नहीं है तो ज़्यादातर ये कीड़े मकोड़े यही सब खाकर अपना पेट भरती है। कोयल हमेशा पेड़ों पर ही रहती है। तो बच्चों, ये तो हुई कोयल के बारे में कुछ बातें। अब आपको क्या करना है? कोयल का चित्र बनाना है और कोयल के बारे में 5 वाक्य आपको लिखने हैं। लिखेंगे आप सब? याद रखेंगे आप सब और लिखेंगे। चलिए बच्चों, यहाँ हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। चलिए बच्चों, अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा है शेखीबाज मक्खी। शेखीबाज जो मक्खी अपने आप को सबसे अच्छा मानती है, सबसे घमंडी जो मक्खी अपने आप को समझती है कि मैं सबसे ताकतवर हूँ, मैं सबसे बलशाली हूँ। इस मक्खी का एक शेर के साथ सामना हो गया। सामना हो गया कैसे? एक शेर सो रहा था और वो बहुत दिनों से बहुत दिनों से वो नहाया भी नहीं था। 2-3 दिन से वो नहाया नहीं था और मक्खी जो है वो शेर के कान के पास जाकर भिन भिन करने लगी और वो उसे जगा रही थी। शेर को नींद आ रही थी। मक्खी को उसने उड़ा दिया एक बार तो पंजा मार करके। फिर मक्खी ने फिर आकर के शेर को परेशान करने शुरू किया। मक्खी की आवाज़ क्या थी? भिन 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 भिन। अब शेर को और भी गुस्सा आया। शेर ने उससे कहा, तू यहाँ से हट जा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। मक्खी बोली, तुम मुझे मार डालोगे? इतना बड़ा जंगल का राजा और एक मक्खी को मारेगा? कैसे बोलते हो तुम? तो उसने क्या किया? शेर को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसने कहा, ये मक्खी कब तक मुझे ऐसे परेशान करेगी? तो उसने मक्खी से कहा, चुप हो, यहाँ से चली जा, वरना मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? तुम मुझे मारोगे? तो क्या मैं तुमसे डरती हूँ? मैं तो तुमसे लड़ सकती हूँ, आ जाओ लड़ने के लिए। अब शेर को और भी गुस्सा आया। उसने कहा, मैं जंगल का राजा और ये छोटी सी मक्खी? तो वो उसने बहुत तेज गुस्सा आया तो मक्खी जो है वो उसके कान के पास बैठी थी। अब जैसे ही उसने कान पर अपना पंजा मारा तो शेर का कान छिल गया, उसका कान जख्मी हो गया। अब मक्खी वहाँ से उड़ गई और मक्खी उड़ कर के कहाँ बैठी? शेर की नाक पर बैठ गई। नाक पर जो बैठी तो शेर का पंजा नाक पर गया मक्खी को उड़ाने के लिए। अब की बार उसकी नाक छिल गई और नाक फिर से जख्मी हो गई। इस तरह से मक्खी कभी उसके माथे पर बैठती तो कभी गाल पर तो कभी उसकी गर्दन पर बैठती। शेर पंजा मारता जाता और बार बार खुद को ही घायल किए जाता। मक्खी तो उड़ने वाला जंतु है तो वो तो बार बार उड़ जाती। अब शेर को बहुत तेज गुस्सा भी आया और वो थक भी गया क्योंकि वो बार बार, एक तो उसे चोट लग गई थी, लगती जा रही थी बार बार उसे। तो उसने कहा, मक्खी बहन अब तुम मुझे छोड़ो, मैं हार गया तुमसे और तुम जीत गई। अब तो मक्खी को घमंड आ गया। उसने सोचा, लो जंगल का राजा ही मुझसे डर गया, मैं तो बहुत बड़ी हो गई आज। तो उसने कहा कि ठीक है। अब वो वहाँ से उड़ चली और उड़ते उड़ते हुए वो एक हाथी के पास पहुँची। हाथी वहाँ से आ रहा था। वो हाथी जंगल में आ रहा था। हाथी से बोली, हाथी मुझे प्रणाम करो क्योंकि आज मैंने जंगल के राजा शेर को हरा दिया है। तो हाथी ने सोचा, ये ऐसे ही मक्खी है, इससे क्या बोलूँ मैं, इससे तो कुछ भी कहना बेकार है। और वो चुपचाप उसे प्रणाम करके वहाँ से चला गया। और तभी उसने सामने से देखा एक लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई आ रही है। मक्खी ने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी चलो अब तुम मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा
और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। वे दोनों ही मेरे आगे हार मान गए हैं। अब क्या था, लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया और फिर धीरे से कहा, धन्य हो मक्खी रानी, तुम तो बहुत महान हो, तुम्हारा जीवन तो बहुत धन्य है जो तुमने आज शेर और विशालकाय हाथी को हरा दिया। अच्छा, तो उसने कहा, मक्खी और भी ज़्यादा अपने आप को समझने लगी कि अब तो मैं बहुत बलशाली हो गई, मैं तो बहुत बड़ी हो गई अब तो इसका मतलब। अब उसने कहा, देखो मक्खी रानी, वो सामने जो मकड़ी दिखाई दे रही है वो तुम्हें गाली दे रही थी मतलब तुम्हें कुछ गलत तुम्हारे बारे में बोल रही थी। अब मक्खी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अच्छा, वो मेरे बारे में कुछ बोल रही थी, मैं अभी उसकी पास जाती हूँ और देखती हूँ वो मेरे बारे में कैसे क्या कुछ कह रही थी। और वो जैसे ही वहाँ जाती है तो वो मकड़ी के जाले में फंस जाती, क्योंकि मकड़ी जो है वो जाला बुनती है और वो जाले में ही जाकर के मक्खी जो है वो उसमें फंस जाती है। जैसे ही वो जाले से बाहर निकलने की कोशिश करती, वो और जाले में जाके फंस जाती, क्योंकि मकड़ी का जाला तो बच्चों वो बनाती ही जाती है। तो इस तरह से मक्खी जो है वो उसके जाल में फंसती चली गई और थककर हार गई। और लोमड़ी मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। उसने देखा कि देखो, जो मक्खी अपने आप को इतना बड़ा विशालकाय समझ रही थी और वो एक छोटे से जाले में जाकर फंस गई। इस तरह से बच्चों, तो देखा आपने बच्चों, मक्खी एक छोटे से जाले में फंस गई, उसका घमंड वहीं चूर चूर हो गया। अब बच्चों, आपको क्या करना है, इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है और इसके कठिन शब्द आपको 2 बार लिखने हैं। थैंक यू।